राजा विक्रमादित्य अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार फिर उन्होंने बेताल को पकड़ने का निश्चय किया और श्मशान की ओर चल पड़े, जहां पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल उसका इंतजार कर रहा था। रात काली थी, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी तांत्रिक की मरमर पुकार सुनाई दे रही थी। विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर डाल लिया। तभी बेताल हंसते हुए बोला, राजन, अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं चुपचाप रहूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम चुपचाप आगे बढ़ने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जैनी के पास एक छोटा सा गांव था, चंद्रग्रहणपुर। वहां एक युवती रहती थी, यमिनी। वह सुंदर थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वह रात में कब्रिस्तान जाती है और वहां से लौटने पर उसकी आंखें खून से भरी होती थीं। गांव में एक साहसी युवक था, आदित्य। उसने यमिनी से प्रेम कर लिया और एक रात उसका पीछा किया। वह देखना चाहता था कि वह वास्तव में क्या करती है। जैसे ही यमिनी श्मशान पहुंची, वह अचानक जोर से हंसने लगी और फिर अपनी आंखों से काले धुएं की तरह कुछ बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। वो धुआं किसी आत्मा की तरह चीखने लगा, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत जला। लेकिन यमिनी ने आग जलाई और आत्मा को उसमें झोंक दिया। आदित्य यह सब देख कांप गया, लेकिन अचानक यमिनी मुड़ी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अचानक बहुत भारी और डरावनी हो गई। फिर उसके शरीर से जैसे कोई दूसरी आत्मा बाहर आई, एक बेताल की आत्मा, और आदित्य को जोर से झटक कर हवा में उठा दिया। आदित्य ने किसी तरह एक मंत्र पढ़ा जो उसे उसके दादी से मिला था, काल भैरवाय नमः, और वह नीचे गिरा। जैसे ही वह मंत्र खत्म हुआ, यमिनी जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। अगली सुबह गांव में सिर्फ एक राख का ढेर मिला। यमिनी की आत्मा जल चुकी थी, लेकिन गांव पर एक श्राप रह गया था। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई आत्मा उस गांव में भटकती रहती है। आज तक वहां कोई नहीं रहता। बेताल ने फिर विक्रम से पूछा, अब तुम बताओ राजन, क्या यमिनी दोषी थी या वह सिर्फ किसी श्राप का शिकार थी? विक्रम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यमिनी दोषी नहीं थी। वह किसी शक्तिशाली आत्मा के वश में थी। असली दोषी वो आत्मा थी जिसने उसके शरीर को माध्यम बनाकर काले कर्म किए। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल फिर से हवा में उड़ गया और बोला, ठीक उत्तर राजन, लेकिन तुम बोले इसलिए मुझे फिर लौटना होगा। श्मशान में फिर से सन्नाटा छा गया और विक्रम अगले प्रयास के लिए चल पड़ा।